वट सावित्री व्रत में भूल कर ना करें यह कार्य। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में वट सावित्री के दिन महिलाओं को कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जानते हैं उन कार्यों के बारे में। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वट सावित्री का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं उनके पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है और पति पर आने वाले हर तरह के संकट से यह व्रत मुक्ति दिलाता है। इसलिए हर महिलाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर महिलाएं वह कार्य करती हैं तो उससे उनके पति पर कोई परेशानी या संकट आ सकता है, तो महिलाओं को उन कार्यों से अवश्य बचना चाहिए। अगर आप वट सावित्री का व्रत करती हैं तो इस दिन बरगद की पूजा जब आप करें तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भूल कर भी इस दिन आपको वट सावित्री की कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा अगर कहीं चल रही है, अगर आप जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पर हो रही है, तो पूरी कथा आपको सुने बिना वहाँ से नहीं आना चाहिए। बीच में कथा को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यह समस्याओं को पैदा करता है। आप खुद से भी अगर कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको पूरी कथा पढ़ना चाहिए और पूरी कथा सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन भूल कर भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ भी आज के दिन लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जैसे सास ससुर, उनसे हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को वट सावित्री व्रत के दिन कभी भी काली चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि काली चूड़ियाँ अच्छी नहीं मानी जाती हैं। 16 श्रृंगार करके ही आज के दिन पूजा करना चाहिए। यह ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे पति को दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन आपको बरगद के वृक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही वट वृक्ष की टहनी तोड़नी चाहिए। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करना हर सुहागिन महिला के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आपको इस पवित्र वृक्ष की सुरक्षा करनी चाहिए। इसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप इसकी टहनी को घर लाकर वट सावित्री की पूजा करती हैं तो यही आपको एक दिन पहले इस वृक्ष की टहनी को तोड़ लेना चाहिए। लेकिन वट सावित्री के दिन आपको वट वृक्ष की टहनी को नहीं तोड़ना चाहिए। वट सावित्री व्रत में कभी भी महिलाओं को काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा माना गया है कि किसी भी पूजा पाठ में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब भी कोई भी पूजा पाठ होती है तो उसमें हमेशा लाल, पीले ऐसे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इससे ही पूजा का फल प्राप्त होता है। अगर आप काले या नीले रंग के कपड़ों को पूजा में पहनते हैं तो इससे पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। मुख्य रूप से वट सावित्री व्रत जो है वह महिलाओं के लिए होता है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करना चाहिए। वट सावित्री व्रत जो महिलाएं करती हैं उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बरगद की पेड़ की परिक्रमा कभी भी भूलकर उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उसमें कच्चा सूत धागा बांधा जाता है, तो आप यह ध्यान रखें कि आप कहीं उल्टी परिक्रमा तो नहीं लगा रही हैं। यदि आप कई महिलाओं के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी के पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे व्यक्ति को ना लगें, क्योंकि इससे परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए हर महिला को वट सावित्री व्रत के दिन इन छोटी छोटी बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।